एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम डेट करंट अफेयर्स। आज है 20 अक्टूबर 2021। 20 अक्टूबर 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आज उनकी चर्चा की जाएगी। और आज की करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आज का पहला क्वेश्चन, फ्रांस में चार्लेविल राष्ट्रीय प्रतियोगिता कौन जीत गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भवानी देवी। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रही हैं यही फ्रांस में चार्लेविल राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीत गई हैं। ये टोक्यो ओलंपिक 2021 में तलवारबाजी में पार्टिसिपेट की थी और ये भारत की पहली तलवारबाज हैं जिन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। फ्रांस की राजधानी पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। पीएम जेन काटेक्स। करेंसी यूरो है। अगला क्वेश्चन, बजाज समूह ने किसे अपना कार्यकारी निदेशक वित्त नियुक्त किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गोपाल अग्रवाल। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही है गोपाल अग्रवाल। अभी इन्हें बजाज समूह ने अपना कार्यकारी निदेशक वित्त नियुक्त किया है। और जो ऑप्शन बी पर हैं कुशाग्र बजाज, ये अध्यक्ष हैं बजाज समूह के। गोपाल अग्रवाल एक बेहतरीन निवेश बैंकर हैं और ये अडानी ग्रुप, एसबीआई कॉर्प्स के साथ भी काम कर चुके हैं। रितेश अग्रवाल ओयो के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन, 18 अक्टूबर 2021 को ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 100वीं वर्षगांठ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष थॉमस बैच हैं और डायरेक्टर जनरल हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश ने जम्मू कश्मीर में आधारभूत संरचना निर्माण के लिए भारत के साथ समझौता किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दुबई। दुबई ने जम्मू कश्मीर में आधारभूत संरचना निर्माण के लिए भारत के साथ समझौता किया है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में किसी विदेशी सरकार द्वारा यह पहला निवेश होगा। और इस समझौते के तहत दुबई औद्योगिक पार्कों, आईटी टावरों, बहुउद्देशीय टावरों, रसद केंद्रों, मेडिकल कॉलेज और एक विशेष अस्पताल सहित आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करेगा। जम्मू कश्मीर, राजधानी श्रीनगर, समर कैपिटल जम्मू, विंटर कैपिटल। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। लोकसभा की 5 सीटें, राज्यसभा की 4 सीटें और विधानसभा की 114 सीटें। अगला क्वेश्चन, माई फाइनेंस वेलनेस ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वीसा। माई फाइनेंस वेलनेस ने वीसा नामक एक ऐप लॉन्च किया है। माई फाइनेंस वेलनेस देश का पहला फिन एडुटेक कंपनी है। और इसी ने वीसा नामक ऐप लॉन्च किया है। अब इस ऐप को लॉन्च किया क्यों गया है? यह ऐप कामकाजी पेशेवरों के लिए लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य काम करने वाले पेशेवरों को निष्पक्ष एवं व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन सलाह प्रदान करना। और माई फाइनेंस वेलनेस के सीईओ और को फाउंडर हैं
मधु किरण। अब जो ऑप्शन बी पर है डॉलर गरी, ये हाल ही में चिनगारी नामक शॉर्ट वीडियो ऐप के द्वारा लॉन्च किया गया है। चिनगारी एक इंटरटेनिंग ऐप है और इसने ही डॉलर गिरी लॉन्च किया है। ये डॉलर गिरी भारत का पहला सामाजिक क्रिप्टो टोकन है और यूफिल भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके द्वारा स्वचालित ईंधन भरा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, AMFI ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए SP बाला सुब्रमण्यम। बाला सुब्रमण्यम, ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही है बाला सुब्रमण्यम और इन्हीं को AMFI ने अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब AMFI है क्या? यह है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। और ऑप्शन बी पर हैं राधिका गुप्ता, इन्हें AMFI का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। AMFI एक उद्योग मानक संगठन है जो म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में काम करता है और इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। और जो ये पिक्चर में है बाला सुब्रमण्यम, AMFI के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और इसके पहले ये आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी के MD और CEO भी हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हिंदुजा समूह को स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं BPO के अधिग्रहण की मंजूरी किसने दे दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसने BPO अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है। अब ये BPO क्या है? BPO बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। BPO बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। और इसका अधिग्रहण करेगा कौन? अधिग्रहण बिटाइन नामक कंपनी करेगी। हिंदुजा समूह की स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का अधिग्रहण बिटाइन नामक कंपनी करेगी। अब भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार गुप्ता। अशोक कुमार गुप्ता CCI के अध्यक्ष हैं और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनाए गए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अमित रस्तोगी। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही है अमित रस्तोगी। इन्हें ही राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम का नया अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक बनाया गया है। ये इंडियन नेवी से रिटायर्ड कोमोडोर हैं और इन्होंने 34 साल तक इंडियन नेवी में काम किया है। अब ऑप्शन बी पर है इम्तियाज़ अली। इन्हें हाल ही में रूसी फिल्म महोत्सव का भारत में एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। M रविचंद्रन, इन्हें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में सचिव बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नीति आयोग। नीति आयोग ने भारत के भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र का अनावरण किया है। अब इसका उद्देश्य है ऊर्जा के सभी स्रोतों पर डेटा कैप्चर करना और भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र का अनावरण करना। अब इस
चित्रण के माध्यम से नीति निर्माताओं, निवेशकों, संरक्षणवादियों, वित्तीय संस्थानों और आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को एक महत्वपूर्ण उपकरण उपलब्ध होगा। इसमें नवीकरणीय और अनवीकरणीय बिजली संयंत्रों, तेल और गैस डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों आदि पर स्थानिक और गैर स्थानिक डेटा का प्रत्यक्षर किया जाएगा। नीति आयोग, नीति का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष राजीव कुमार और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ अमिताभ कांत हैं। अगला क्वेश्चन, आरबीआई ने गैर अनुपालन के लिए एसबीआई पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1 करोड़। आरबीआई ने एसबीआई पर नियमों का अनुपालन न करने के कारण 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। और अब एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खारा। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। और इसी के साथ आरबीआई ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को भी जुर्माना लगाया है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर भी जुर्माना लगाया और यह जुर्माना की राशि 1,95,00,000 रुपए है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास। इसका मुख्यालय मुंबई। अगला क्वेश्चन, आईएमएफ ने भारत के संभावित विकास अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 6%। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड ने भारत के संभावित विकास अनुमान को घटाकर 6% कर दिया है। आईएमएफ का पूरा नाम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हैं और इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट भारत की गीता गोपीनाथ जी हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार के द्वारा किसानों को 18,500 करोड़ रुपए का फसली ऋण वितरित किया जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार फसली ऋण वितरण करने के लिए 18,500 करोड़ रुपए का प्रावधान की है। इसके तहत किसानों को यह पैसा वितरित किया जाएगा। यह पैसा सहकारी बैंकों के सहयोग से किसानों को दिया जाएगा और यह वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रावधान किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। राजस्थान की राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र, लोकसभा की 25 सीटें, राज्यसभा की 10 सीटें और विधानसभा की 200 सीटें। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक बैंक के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रदीप कुमार पांजा। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही है प्रदीप कुमार पांजा और इन्हें हाल ही में कर्नाटक बैंक का नया अध्यक्ष बनाया गया है। और जो ऑप्शन बी पर हैं अमिताभ चौधरी, इन्हें आरबीआई ने एक्सिस बैंक का एमडी नियुक्त किया गया है। आरबीआई ने अमिताभ चौधरी को एक्सिस बैंक का पुनः एमडी नियुक्त किया गया, अर्थात इनके कार्यकाल को फिर से बढ़ा दिया गया है। और ऑप्शन सी पर गोविंद जैन है, इन्हें इंड बैंक का मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है। इंड बैंक CFO। अगला क्वेश्चन, L&T एडुटेक ने किसे अपना CEO नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सब्यसाची दास।
ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही हैं सब्यसाची दास और इन्हें ही हाल में L&T एडुटेक ने अपना CEO नियुक्त किया है। L&T एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो भारत की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है और इसने 15 अक्टूबर 2021 को L&T एडुटेक नामक एक सब्सिडायरी लॉन्च किया है। अब इसी के CEO बना दिए गए हैं सब्यसाची दास। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा कोयला उत्पादन बढ़ाकर प्रतिदिन कितना लाख टन कर दिया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 20 लाख टन। हाल ही में कोयले को लेकर बहुत ही खबरें न्यूज़ में आ रही थी कि कोयला उत्पादन खत्म हो चुका है और बिजली की कमी हो रही है, जिससे बिजली उत्पादन भी कम हो चुका है। इसको लेकर बहुत ही खबरें आ रही थी। इसी की वजह से केंद्र सरकार ने कोयला उत्पादन को बढ़ाकर 20 लाख टन प्रतिदिन कर दिया है। इसमें इतना ही। आज की जितने भी करेंट अफेयर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से आप पढ़िएगा और इस करेंट अफेयर्स की PDF डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आज के वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं अगले दिन नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।